पथराटोली गांव में जो इस गांव का संचालन करता हमारा सुरेश उरांव, बंधना उरांव, मुकेश उरांव, रंजीत उरांव और इस गांव का पहान पुजारी द्वारा जो नया कार्य करने के लिए एक बहुत बड़ा विचार बनाया और विचार बनाने से इन लोग का एक आज सफलता को और धर्मकुरिया, लूरकुरिया या धूमकुरिया का शिलान्यास हुआ। ये बहुत खुशी की बात है। हमारे बीच आज ऐसी ऐसी व्यवस्था था पूर्वजों का दिया हुआ, लेकिन कुछ दिन के बाद हमको सौंपने के साथ साथ हमारा धमकुरिया का व्यवस्था या धमकुरिया ही लुप्त हो गया। उसको कौन किया? हमारा पूर्वज तो नहीं किया, हम लोग किए, उन्हीं का बेटा किया, उन्हीं का बेटी किया। तो आज ये शिक्षा लेने के लिए हमारा पूर्वज लोग बनाया था। शिक्षा हमारा देश को चलाने के लिए एक संविधान बनाता है छोटा सा। झारखंड का बात बोले, हमारा विधानसभा में होता है। विधानसभा में पूरे झारखंड में कईयों लाख आदमी होते हैं, लेकिन इस झारखंड राज्य को चलाने के लिए गिने चुने हम भेजते हैं, जो हम विधायक कहते हैं। वो लोग वहाँ बैठ के पूरा झारखंड को कैसे विकास कराएंगे, कैसे सजाएंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम उन्नति को ओर ले जाएंगे, ये चीज़ को चिंतन मंथन करके वो एक बेस बनाता है। उसी तरह हमारा जो धर्मकुरिया था, हमारे संविधान की एक जगह था कि हम कैसे रहें, मेरा रहन सहन कैसा हो, हमारा धर्म कर्म कैसा चलना चाहिए, हमारा व्यवस्था कैसे रहना चाहिए। तो हम अपने को मजबूती स्तर से जानने जाते थे। लोग हमको जानता थे, इनका पढ़ा व्यवस्था इनसे टकराना नहीं है। लेकिन जैसे हमारा पढ़ा व्यवस्था लुप्त हो गया, धर्मकुरिया दिन टूटते गया, हमारा संस्कृति टूटने गया, हमारा भाषा टूटते गया, हमारा हर चीज़ जब तितर बितर होने लगा, दूसरा लोग को पता चल गया कि ये कमज़ोर पड़ गए हम। अब इनको हम किसी तरह भी अभी शोषण करेंगे, ये मुंह खोल नहीं सकता है। अभी हमारे बहन बोल रही थी, बहुत अच्छा बात, मैं उस दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके साथ जो गुजरा होगा, या उसके गांव में गुजरा होगा, या टोला पड़ा में गुजरा हुआ, या इस क्षेत्र में गुजरा हुआ, उसको वो बताइए आप लोगों के सामने विस्तार रूप से। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे शोषण के कगार पर कैसे फंस रहे हैं और शोषण में क्यों फंस रहे हैं, इसका भी कोई वजह है, कोई कारण है। हम पुरुष हैं, पुरुष अपना भूमिका हमारा, जो हम उरांव समाज, मतलब उरांव समाज नहीं, आदिवासी समाज के लोग अपना पुरुष प्रधान का जिम्मेवारी नहीं समझ पा रहे हैं। हम अपना जिम्मेवारी नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण से आज मेरा बहन या बेटी या मेरा वाइफ या माँ आज दूसरे का ढोंगा नौकर चाकर या रेजाकुली करने के बाद जो भी बोल रही थी, ये हमारा गलती से हो रहा है। इसको सबको सोचना है और इसको एहसाना। ये दूसरे समाज के लोग अपना बहू बेटी को जब पर्दा में रख सकता है, तो हमारे ऊपर क्या कमी है? मेरा भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँख है, और मेरा भी ज्ञान बुद्धि दिया है भगवान। तो लेकिन हम कहीं न कहीं इसके ऊपर चिंतन मंथन करने की जगह हम लोग एक साथ बैठ नहीं पाते हैं। जो हम कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, और उन्हीं का कमज़ोरी के चलते हमारे ऊपर दूसरा लोग शोषण और जुर्म और अत्याचार कर रहे हैं। अब हम आज सारा चीज़ सरकार के भरोसा छोड़ दिए। बच्चा भी पैदा किए तो सरकार ही शादी कराएगा, खाना दे, घर दे, टोटल चीज़ हम सरकार के ऊपर आश्रित कर रहे हैं। मैंने बच्चा भी, हमारा बहू बेटी भी बचाना है तो सरकार सुरक्षा करे, ज़मीन भी बचाना तो सरकार सुरक्षा करेगा। ये अब सरकार सुरक्षा नहीं करने वाली है। हम आप लोग बताते रहे कि मेरा जो तजुर्बा है, अब हमको सरकार को भरोसा नहीं रहना है। अब हमको अपना बहन और अपना बेटी और अपना माँ को और ज़मीन को बचाने के लिए रक्षा की ज़रूरत है। हमको आना पड़ेगा आगे, रक्षा करना होगा उनको। आज जो राखी बंधन जो होता है हमारे हिंदू समाज में, हम भी उसमें जुड़े हैं। रक्षा क्यों बांधा जाता है, लेकिन उस रक्षा बंधन का महत्व कितना भाई लोग समझता है, हम जानना चाहते हैं। कितना बाप दादा लोग समझता है कि रक्षा बंधन क्यों बांधता है? जब उसके साथ अत्याचार जुर्म होता है तो नहीं, वो उसका घर का है, और उसका घर का नहीं, तुम्हारा ही बहन है, इसी समाज का बहन बेटी है। सबको हम लोग इसको सोच समझ के क्यों इस तरह हुआ, कैसे हुआ, इसका हम लोग निर्णय लेना चाहिए, उसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, मेरा तो नहीं है, मेरा टोला पड़ा का नहीं है, वो अपना समझे। तो इसी तरह भाई टोला पड़ा का फिर बढ़ते रहेंगे, उसके साथ होते रहेगा। हम नज़रअंदाज करते रहेंगे, कल मेरे ऊपर भी होने वाला है, हम बचने वाला नहीं है। क्योंकि शैतान या दुश्मन किसी को नहीं छोड़ता है, वो देखता है जहाँ कमज़ोर है वहाँ पर हमला करता है, फिर धीरे धीरे वो मजबूत के पास भी चला जाएगा। तो आज कहने का मतलब है, हम आज अपना आदिवासी समाज के लोग
मानसिकता से इतना कमज़ोर हो गया है, इतना कमज़ोर हो गया है कि अपने आप को पहचाना भूल गया है, तो दूसरा अपना भाई बंधु कहाँ पहचाने, अपना समाज के लोगों को कहाँ पहचाने। तो आज सबसे बड़ा है कि हमको अपने आप को जानना है और हमारा लोग को जानना है, हमारा भाई को जानना है, हमारा बहन को जानना है। इसी बीच में हमारी ज़िंदगी है, इसी में मेरा मरण है, जीना है। तो हम इसी में जो भी होता है आपस में लड़ाई झगड़ा हर जगह हुआ है, हर जगह होते रहेगा, ये कभी ख़त्म हुआ ना होगा। ये सृष्टि जब से चला है तब से ही लड़ाई झगड़ा होते आया है और होते रहेगा। लेकिन ये नहीं कि हम उसके साथ इतना बैर हो जाए कि उसका सलाह हम शादी ब्याह से लेके मरण हिरण तक या और किसी भी स्थिति परिस्थिति से उसको हम नकार देते हैं, तो आप नकारते हैं तो वो भी आपको नकारता है। ये सोचने की बात है। अगर हम उसको गलत बोल दिए तो हमको लिए वो गलत बोलेगा। तो हमको आज तमाम चीज़ को आपस में दूर करने की ज़रूरत है, तभी हम लोग आपस में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात है, आज हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में पीछे जा रहे हैं। जो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो आज जानने की ज़रूरत है कि आज शिक्षा में ही सारा कुछ है। आज जितना भी ऊपर में गया है, जो ऊपर में काम कर रहा है, सब लिख पढ़ के ही कर रहा है। अनपढ़ सब दुनिया नहीं चलने वाला है। इसलिए हर बच्चे को पढ़ाना है, और पढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा कि हमको आज जो इनकम के हिसाब से आदमी पढ़ाता लिखाता है ना भाई, तो इनकम हमारा तो देखिए, हम खेती गृहस्थी करते हैं, तो खेती गृहस्थी में हमारा क्या इनकम होता है सबको मालूम है। ऊपर अगर हमको साथ दिया तो कुछ बात हुआ, नहीं हुआ तो वो भी गड़बड़ा गया। अगर होने के बाद भी कहीं मौसम ख़राब तो उसमें चला गया। मैंने हमारा खेती करने वालों के पास बहुत सारे परेशानी है, और जिससे हम आर्थिक विकास हमारा ठीक से हो नहीं पाता है। तो आज हमको रोज़गार की ओर जानने की ज़रूरत है। खेती में आश्रित रहेंगे, बाप दादा उस समय अब बारिश अच्छा होता था, लोग कम थे, जनसंख्या कम था, तो अच्छा लोग खेती करके खाते पीते थे और खेलते कूदते मौज मस्ती रहते थे। लेकिन आज वो दिन नहीं है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि पढ़ने लिखने के बाद साथ साथ में अपना योग बनाना चाहिए, योग्यता भी होना चाहिए। अभी 10वीं पास कितना आदमी किया यहाँ पर? 10वीं पास जो भी मेरा भाई या बहन भगना, इस गांव तो मेरा भगना ही लगेगा मैक्सिमम, तो जो भी आज 10वीं पास किया, आज बहाली होने वाला 8 अप्रैल से 28 अप्रैल तक मोराबादी मैदान में, जिनको एक मौका है ना भाई कि चलो हम फौज में जा सकते हैं। डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बनेंगे, लेकिन फौज में तो जा सकते हैं। इनको एक मौका है, ये भी सोच सकता है। लेकिन हम 10वीं पास नहीं करेंगे और यहाँ हम हीरो दिखाएंगे, तो हम कब तक हीरो दिखाएंगे? तो जीरो में चला जाएंगे। तो हमको पहले योग बनाना है। योग मतलब पढ़ने लिखने काम करना है, संस्कार सीखना है, योग्यता लेना है, तब हम कहीं जाके बड़े से बड़े आदमी। आज जितना भी लोग बड़ा बना है, आज जो हम बोलते हैं बड़ा बन गया, उसका स्थिति मेरे जैसा ही था। गांव से ही शुरुआत किया है, उसका माँ भी इसी गरीब परिवार से लोग जिया है, और इन्हीं समाज से, इन्हीं जगह से जाके कहीं न कहीं वो अच्छा मेहनत किया, अच्छा करके वो उतना दूर जाके आज बड़े से बड़े आदमी बना। और एक बात मैं बोलता हूँ, कोई भी आदमी को बड़ा बनना है या बनाना है, तो हमको भरपेट नहीं खाना पड़ेगा। अपना खाने पीने का जो सिस्टम है, उसको कटौती जब तक नहीं करेंगे, हम अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर हमारा इनकम 200 रुपया का है, अभी नॉर्मली हम मजदूरी का ही बात बोलते हैं, मेरा इनकम मजदूरी का कम से कम 200 रुपये डेली का है, और हम उसमें 190 रुपये अगर खा जाते हैं दिन, तो मेरा कहाँ बचा? 10 रुपये में बचा। और दूसरे समाज लोग का करता है 200 रुपया कमाता है तो 190 रुपये घर में बचाता है, 10 रुपये खर्चा करता है, और हम 190 रुपया खर्चा करते हैं। हमारा विकास होगा का? हम कभी अमीर बनेंगे? मैं बच्चा को पढ़ा सकता हूँ क्या? तो ये तमाम चीज़ हमारे पास बुराई भर गया है। हमारे समाज में अच्छाई छूटते जा रहा है, बुराई आते रहा है, भर कितना ज़्यादा हो गया कि अब बाढ़ की तरह हो गया है। तो और जैसे अभी जो हम एक बात बोले थे कि हमारा गरीबी आज क्या नहीं कराता है, जितना भी आज सहने का जो क्षमता दिया है, गरीबी कराता है। गरीबी, जिसके पास गरीबी है वो लोभन में जाता है, प्रलोभन में जाता है, किसी के साथ में भी दब जाता है। आज यहाँ पर हमारे झारखंड में कुछ हमारे अग्रगण्य हैं, अपने आप को बहुत ही महान और बुद्धिजीवी, बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन इसी चीज़ को क्योंकि हम बाहर रह चुके हैं,
24 साल बिताया है, इसलिए मेरे को अच्छी तरह इसके लिए अनुभव है। आज हमारा दिल्ली में अभी बहन जी बोल रही थी कि हम या इस जगह से हम निवास किए हैं या रहते हैं या मैके है, वहाँ पर हमारा राजा रजवाड़ी हो या हमारे से अदर कास्ट जो भी है जमींदार कहलाते हैं अपने आप को, वो लोग हमारे ऊपर अत्याचार, शोषण, मजदूरी के रूप में बनाया गया है। तो आज दिल्ली में हमारा आदमी कम से कम 100 में 70 आदमी वहाँ दाई के काम करता है। यहाँ प्रलोभन लेके हमारा माँ बहन को ठग के ले जाता है। माँ को बोलता है, बाप को बोलता है कि वहाँ आपको 20-15 हज़ार की नौकरी हम दिलवा देंगे। गरीबी को क्या दिखता है? हमको 15 हज़ार दिखता है। एक महीना 15 हज़ार बोलते, 15 हज़ार तो मिलता है, हाँ, तो साल भर में इतना पैसा होता है। लेकिन वो यहाँ से क्या करता है और कैसे कहाँ लेके बेच देता है, वो हम दिमाग नहीं दौड़ाते हैं। तो वहाँ पर 90% आदमी को बेच दिया जाता है। वो कहाँ बेचता है? वो गहराई में कहीं अच्छी जगह भी बेच देते हैं, कहीं गलत जगह भी बेच देते हैं, कहीं जान से भी बेच देते हैं। तो ये आज समझने की ज़रूरत है। हम लोग बोलते हैं बच्चा भी पैदा किए तो भगवान धर्म का जन्म का ऐसे मतलब पोस। अरे सारा तो हम भगवान के सोच किए, तो फिर आप हम कहे होंगे? तो आज जानने की ज़रूरत है। दिल्ली में हो गया 70%, कलकत्ता में आपको 35 से 40% हमारा आदमी दाई करता है, जो खाली भोजन पानी में दिन भर 12 घंटा काम लात मुटका करा करता है। यहाँ जो बोलता है ना कि हम नौकरी करवाएंगे, इसलिए आप लोग के दिमाग में भर रहे हैं कि मेरा बहन को और भाई बेटी या किसी को ले जाने से पहले आप लोग दिमाग में बोलेगा कोई आदमी बोला था। तो वहाँ कम से 35 से 40 आदमी कलकत्ता में इस तरह का काम करवाता है, और 25 से 30% बम्बे में। अभी तो मद्रास भी जा रहा है, बंगलोर भी जा रहा है। तो ऐसे ऐसे हम लोग को साथ गुजर रहा है स्थिति और परिस्थिति। अब इसको बचाने के लिए हम लोग एकजुटता होंगे। जैसे अब आप लोग को भी गर्व लगा होगा, हम लोग भी गर्व लगा कि इस गांव में बुलाया कम से कम। पत्रा टोले में हम बहुत ज़्यादा नहीं रहे हैं, हमारा सिर्फ रनिंग पोजीशन रहता है। मैं भी खाने नशा मुक्त वाला आदमी हूँ, ब्रह्मचारी तो नहीं हूँ, लेकिन नशा मुक्त वाला आदमी हूँ। तो इसलिए मेरा भी एक घर से 2 घर जानने हम नहीं सीखा हूँ। मेरा जीजा जी लोग कोई बोले कि विरसा आता था और वहाँ से वहाँ जंप करता था, ये मेरा मतलब प्राकृतिक स्वभाव ऐसा नहीं है। कोई प्रेम से बुलाया मैं चला जाएगा, और चलते फिरते भेंट मुलाकात तो ठीक है। मेरा तरफ से किसी को बुराई नहीं है। जितना भी हो सकता है आप लोग आपस में चैन बना लीजिए, हमको किसी को बुराई नहीं करना, खासकर अपना आदमी को, अपना समाज का आदमी को, अपना भाई को, अपना टोला पड़ा करेंगे। निश्चित में भी बहन जी बोली वही स्थिति आएगा सबके साथ में, और गरीबी रहेंगे। अमीर तो कभी बन ही नहीं सकता। अगर आपस में हम लोग ठीक नहीं रहेंगे, अमीर तो सोचवे मत कीजिए। और अमीर बनने के लिए और हमारे जगह एक शिक्षा से क्या, एक खेती बाड़ी नॉर्मली तो हमारा परंपरा ही है। दूसरा हमारा शिक्षा लेते हैं तो नौकरी चाकरी करेंगे, व्यवसाय करेंगे। जो भी अगर हमसे भूल चूक हुआ, गलती हुआ तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। जय हिंद।